हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है पर्सपेक्टिव्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका पीवाईक्यू और एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल 4 यूनिट हैं। पहली यूनिट में आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है, ये क्या होता है, इसके अलग अलग थ्योरीज़ पढ़नी है, प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं और किस तरीके से ये इवेलुएट हुआ। फिर यूनिट 2 में कुछ अलग अलग थ्योरीज़ हैं, ट्रेडिशनल थ्योरीज़ अलग अलग थिंकर्स द्वारा जो लिखी गई हैं, F.W. टेलर, मैक्स वेबर, एल्टन मायो, हर्बर्ट साइमन, फ्रेडरिक्स। यूनिट 3 में कॉन्टेम्प्रेरी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, आज के टाइम पर जो चीज़ें चलती हैं, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक सर्विस एट्सेट्रा। और फिर है जेंडर पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये 4 यूनिट हैं। आइए इसके पीवाईक्यू और एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ चलते हैं। तो आप लोगों का पेपर 90 मार्क्स का आएगा। 10 में से किन्हीं 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। पहला क्वेश्चन ये है, डिस्कस द सप्तंगा थ्योरी ऑफ स्टेट प्रोपाउंडेड बाय कौटिल्य इन अर्थशास्त्र विद सुइटेबल एग्जाम्पल, एक्सप्लेन हाउ इट इज़ रिलेवेंट टू द डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अर्थशास्त्र में कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत की विवेचना कीजिए। उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए कि ये लोक प्रशासन के विषय के लिए कैसे प्रासंगिक है। उसके बाद है, डिस्कस द वेरियस स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन के विकास में विभिन्न चरणों का संक्षेप में व्याख्या कीजिए। उसके बाद है, क्रिटिकली एग्जामिन द साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी एज प्रोपाउंडेड बाय F.W. टेलर। F.W. टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उसके बाद है, एग्जामिन द डिसीजन मेकिंग थ्योरी ऑफ हर्बर्ट साइमन विद स्पेशल रेफरेंस टू बाउंडेड रैशनैलिटी। परिबंधित तर्कसंगतता के विशेष संदर्भ में हर्बर्ट साइमन के निर्णय निर्माण सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। उसके बाद है, डिस्कस फ्रेडरिक्स इकोलॉजिकल मॉडल, हाउ डज इट हेल्प इन द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग सोसाइटीज़। फ्रेडरिक्स के पारिस्थितिक मॉडल की विवेचना कीजिए। ये विकासशील समाजों में लोक प्रशासन के अध्ययन में किस प्रकार सहायता करता है। उसके बाद है, इलेबोरेट द मेन फीचर्स ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम न्यू पब्लिक सर्विस, एग्जामिन। नवलोक प्रबंधन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ये नई लोक सेवा से किस प्रकार भिन्न है, परीक्षण कीजिए। उसके बाद है, व्हाट इज़ गुड गवर्नेंस, आउटलाइन द स्टेप टेकन टू इंश्योर गुड गवर्नेंस इन रिसेंट टाइम। सुशासन क्या है, हाल के दिनों में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। उसके बाद है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिजिटल गवर्नेंस, स्टेट अ फ्यू फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ डिजिटल गवर्नेंस। डिजिटल शासन से आप क्या समझते हैं, डिजिटल शासन की कुछ प्रमुख पहलुओं का उल्लेख कीजिए। वुमेन्स एम्पावरमेंट इज कॉम्प्लीमेंटेड एंड सप्लीमेंटेड बाय जेंडर इंक्लूसिव पॉलिसीज, डिस्कस विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। महिला सशक्तिकरण जेंडर समावेशी नीतियों द्वारा पूरित और संपूरित है, उपयुक्त उदाहरणों के साथ विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है, आपको किन्हीं 2 पर शॉर्ट नोट लिखना है। पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी, राजनीति प्रशासन द्विभाजन, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के सिद्धांत, हैथ्रॉन एक्सपेरिमेंट्स, हैथ्रॉन प्रयोग जो कि एल्टन मायो का है, जेंडर एंड गवर्नेंस, जेंडर एंड शासन। ये 8 क्वेश्चंस आप लोगों को 10 क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिले थे लास्ट टाइम। अब देखिए, इसके सिलेबस पर अगर मैं वापसी आऊँ, पहली यूनिट में से 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन हमें नज़र आ रहे हैं और 1 शॉर्ट नोट में क्वेश्चन नज़र आ रहा है। दूसरी यूनिट में 3 फुल फ्लेज क्वेश्चन हमें नज़र आ रहे हैं और 1 शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन नज़र आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे F.W. टेलर की बात कर लो, हर्बर्ट साइमन, फ्रेडरिक, तीनों के फुल फ्लेज क्वेश्चन है और आप लोगों का एल्टन मायो का जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट नोट में आया है। थर्ड यूनिट है, इसके भी 2 क्वेश्चन फुल फ्लेज आपको ज़रूर से देखने को मिलने वाले हैं। फोर्थ यूनिट है, इसका कम से कम 1 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो 10 में से 5 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। तो मेरी राय में यूनिट 2 तो सबसे पहले जो इसमें 5 अलग अलग ट्रेडिशनल थ्योरीज़ हैं, कम से कम 3 तो कर ही लीजिएगा आप। 3 कर लोगे तो पेपर में आप लोगों को कम से कम 1 तो देखने को मिल जाएगी। 4 कर लोगे, कम से कम 2 क्वेश्चन पेपर में देखने को ज़रूर से इसके मिल जाएंगे। इन चीज़ों को ध्यान रखना। यूनिट 1 में से ऑब्वियसली 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक शॉर्ट नोट में क्वेश्चन बन सकता है और यूनिट 3 में से भी कम से कम 2 फुल फ्लेज क्वेश्चन बने हुए हैं।
तो यूनिट 3 तो पूरा करके जाइएगा, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट तो क्वेश्चन आना ही आना है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। यहाँ पे गुड गवर्नेंस का भी क्वेश्चन बना हुआ है, इवन डिजिटल गवर्नेंस हमारे क्वेश्चन पेपर में 3 क्वेश्चन हैं इस यूनिट में से, तो यूनिट 3 भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज यूनिट 3 और यूनिट 2 इक्वल वेटेज, सबसे ज़्यादा वेटेज देंगे हम, फिर यूनिट 1 को वेटेज देंगे और फिर लास्ट में यूनिट 4 को। यूनिट 4 आप छोड़ सकते हो, बाकी शुरू की 3 यूनिट आप आराम से कर लोगे पूरी, तो पूरा पेपर आप इजीली अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। ऑलराइट, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।